देखिएगा लाभ और हानि का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, राम ने एक साइकिल रुपए 1000 में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा। इसमें कई बार खरीद रहा है और कई बार बेच रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम देखिए ऐसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मानेंगे साइकिल कितने रुपए का खरीदा था ना मोहन, तो यहाँ लिखेंगे अंतिम मूल्य, यहाँ लिखेंगे अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य बराबर लिखेंगे खरीदा था 1000, तो यहाँ लिखेंगे 1000 और फिर 20% का लाभ लेकर, तो यहाँ लिखेंगे 120/100। ठीक, उसके बाद कह रहा है फिर श्याम ने 10% घाटा, 10% घाटा तो 100 में 10 घटा देंगे 90/100, ये हो गया। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे। एक जीरो से एक जीरो गया और देखो एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ये हो गया ना। ये देखिए 12 में 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 दहम्मा 120 गुणे 9। देखो 9 का इसमें गुणा करेंगे तो 12 नवैया 108 और 0 1080, यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व करना है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि रीता अपना मकान रुपए 4 लाख में खरीदी। उसने 25% लाभ पर मकान को सीता को बेच दिया। सीता ने 10% लाभ पर मकान गीता को बेच डाला। यदि गीता 5% लाभ लेकर संगीता को मकान बेचे तो संगीता को कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो इसमें भी हम अंतिम अंतिम मूल्य ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य बराबर लिखेंगे ये 4 लाख है तो यहाँ लिखेंगे 4 लाख, 4 लाख में 5 जीरो, 4 लाख हो गया। उसके बाद उसे 25% का लाभ पर बेचा तो 125/100 ये हो जाएगा। फिर कह रहा है सीता ने 10% लाभ, तो यहाँ लिखेंगे 10% लाभ तो 110/100 ये हो जाएगा। फिर कह रहा है गीता ने 5% लाभ लेकर, तो यहाँ लिखेंगे 105/100। ठीक, ये हो गया। अब देखो 2 जीरो नीचे से ऊपर 2 जीरो कट गया, फिर देखो 2 जीरो यहाँ से, फिर 2 जीरो कट गया, फिर देखो 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो ये कट गए। अब देखो इसको हम गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो 25 में 11 में गुणा कर दो, चाहे तो 4 का इसमें गुणा कर दो, 4 पंजे 20 के जीरो हासिल लगा 2, 12 चौक 48, 48 2 50, 500 हो गया। गुणे 11 का इसमें गुणा कर दो, 11 का इसमें गुणा करेंगे तो 11 पचे 55 हो जाएगा, जीरो है ना, तो 11 एकम 11। अब देखो 5 का इसमें गुणा करेंगे तो ये देखो 2 जीरो है, 2 जीरो पहले लिख लेंगे। उसका देखो 5 पचम 25 के 5, 5 पचम 25, 2 हासिल था, 25 2 27 हासिल 2 था, 11 पचे 55, 55 2 57, ये अंतिम मूल्य ये हो जाएगा। इस प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, यही उत्तर है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर, बी ने 10% हानि पर, सी को तथा सी ने 20% लाभ पर डी को बेचा। यदि डी सामान को रुपये 8000 में खरीदा होता तो बताइए ए कितने रुपए में खरीदा था। ए का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए डी जो है, डी का सामान 8000 रुपये में खरीदा हो तो बताइए। तो मतलब ये है, यहाँ लिखेंगे हम इसको अंतिम मूल्य की जगह लिखेंगे 8000 बराबर ए का क्रय मूल्य पूछा, ए कितने रुपए में खरीदा है ना, तो ए यहाँ मानेंगे। उसके बाद ये कह रहे 10% के लाभ पर, तो यहाँ लिखेंगे 110/100 ये हो गया। फिर कह रहा है 10% लाभ पर, बी ने 10% हानि पर, तो यहाँ गुणे 10% हानि, 100 में से 10 घटाएंगे तो ये 90/100 हो जाएगा। फिर कह रहा है सी को तथा सी ने 20% के लाभ पर, तो सी ने यहाँ 120/100 ये कर लेंगे। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो ये गया। अब देखो
एक जीरो से गया ना। अब तो हम पक्षांतर कर लेंगे, तो ए बराबर यहाँ लिखेंगे ए बराबर करेंगे तो ये जितना बचा है ये 10 ये 100 ये गुणा हो जाएगा, तो बराबर करके लिखेंगे यहाँ 8000 गुणे 100 ये 10 ये गुणे 100 ये ऊपर तिरछा गुणा हो जाएगा और नीचे ये भाग हो जाएगा 11 गुणे 9 गुणे 12 ये हो जाएगा। अब देखो इसको हम काट भी सकते हैं, देखो 4 तिहाई 12 25 4 25 चौको 100 ये हो गया। तो देखो ए बराबर हम लिख लेंगे 8000 गुणे 250 हो जाएगा ना 250 बटे, देखो इसको गुणा कर देंगे 11 9 99 99 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो 11 9 99 99 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो 29 7 ये हो जाएगा। अब देखो इसका भी हम गुणा कर देंगे, तो इसका अगर हम गुणा करेंगे आपस में तो ये हो जाएगा, देखो 3 जीरो हो जाएगा पहले तो 1 2 3 जीरो, उसका 25 अट्ठे 200 तो यहाँ 200 हो जाएगा ठीक, बटे 297 ठीक है। अब 297 में इतने में भाग देना है, तो ए बराबर आपका आ जाएगा भाग देने के बाद 67 करके ऐसे कुछ आएगा, तो हम उत्तर मान लेंगे 67 ठीक। ए का मान क्या आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा 67 ठीक, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश ने एक गाय रुपये 10,000 में खरीद कर उसे गणेश को कुछ % लाभ पर बेच दिया। गणेश ने 5% घटाकर उसे सुरेश को बेच दिया। सुरेश 10% लाभ पर उसे मोहन को 15,000 में बेच दिया। तो बताइए रमेश ने गाय को कितने % लाभ पर बेचा। तो देखो ये क्या कह रहा है, रमेश ने गाय को कितने % लाभ पर बेचा है, लाभ पे बेचा है ना। तो ये कितना है 10,000, तो 15,000 यहाँ लिखेंगे बराबर ये हो जाएगा 1,000 के खरीद कर, तो यहाँ लिखेंगे 10,000 पे खरीद कर क्या कह रहे हैं, गणेश ने कुछ % लाभ पर, तो यहाँ लिखेंगे 100 प्लस लाभ है तो प्लस लिखेंगे, अगर हानि होता तो माइनस लिखते, 100 प्लस x बटे 100 ये हो जाएगा। फिर गुणे का चिन्ह आएगा, उसके बाद 5% घटाकर 100 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 95 बटे 100 ये हो जाएगा। फिर कह रहा है कि फिर देखो 10% घटाकर 10% लाभ पर, तो यहाँ हो जाएगा 110 बटे 100 ये हो गया ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो ये कटा, देखो ये 2 जीरो से ये कट गया ठीक। अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, देखो 5 से काट देंगे इसको, 5 दूनी 10 5 एक कम 5, इसको उधार दे दिया ना, तो 5 9 45 19 हो गया। तो देखो 2 का हम इधर तिरछा गुणा कर देंगे, ये गुणे के चिन्ह में है तो हम इसका गुणा करेंगे, तो देखो 100 x इधर लेते हैं, 100 प्लस x इधर ले लिए, इधर ही रहने दिए, और इसका 2 15 में इसका 2 में गुणा कर देंगे इधर, तो 15 दूना 30 ये हो जाएगा, और 3 जीरो पहले से है ये हो गया, बटे ये भाग के रूप में आ जाएगा, तो भाग के रूप में आएगा 19 11 में होता है, 19 में 11 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 209, तो 209 ये हो गया ठीक है। अब हम देखिए ये 100 है ना, तो इधर हम इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो बराबर करके x बराबर लिखेंगे 3,000 ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 30,000 बटे 209, ये प्लस 100 में है, इधर आएगा तो -100 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए x बराबर लिखेंगे 30,000 माइनस इधर इसका गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 209 बटे 209 ठीक ये हो गया। अब देखो इसको 3,000 में इतना घटाएंगे, 3,000 में घटाने पे हमारा आएगा आपका, देखिए 30,000 में घटाने पे हमारा आएगा x बराबर 9100 बटे 209
9। इसको हम भाग देंगे, इसको भाग देने पे आएगा बराबर करके, इसको काटने पे आएगा आपका 43.54। यहाँ क्या आएगा, x बराबर आएगा 43.54। ये 43.54 जो आया यही आपका x का मान हो जाएगा। x बराबर 43.54, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही इतने का लाभ हो जाएगा। देखिए आप लोग को वीडियो अच्छे समझ में आया है तो चैनल को आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और भी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। जो भी अगर त्रुटि हो आप लोग कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।